नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज देखिए, मतदाताओं से ज्यादा वोट राहुल का विदेश से चोट। राहुल गांधी 2 दिनों के अमेरिका दौरे पर हैं और फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है जो कि अब पुरानी पड़ चुकी है कि जब जब राहुल विदेश जाते हैं देश के ऐसे मुद्दे छेड़ देते हैं जो विमर्श के साथ साथ विवाद को भी जन्म देता है। एक नजरिया इसे भारत विरोधी एजेंडा बताता है तो दूसरा बदनाम करने की साजिश के तौर पर देखता है एक नजरिया, लेकिन दूसरा जो है वो सच्चाई की लड़ाई का नाम देता है। इस बार राहुल गांधी एक बार फिर छात्रों के बीच पहुंचे। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के छात्रों को संबोधित किया, उस मुद्दे को हवा दी जिसका जिक्र कई बार भारत में रहते प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो कर भी चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर। हालांकि बीजेपी इसे ईडी का गुस्सा चुनाव आयोग पर निकालने की मंशा करार दे रही है। ऐसे में देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में धांधली, राहुल के दावे कितने सही। It was very clear to us that the election commission is compromised. लोकतंत्र की आवाज तो उठानी पड़ेगी, धरती पर, धरती के बाहर, जहां भी हो। कोई भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाके बदनाम नहीं करता। राहुल गांधी, सच के लिए जमीन की जरूरत नहीं होती कि जमीन पर जाकर आप सच बोल रहे हो। सच के लिए कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती। राहुल का एक और विदेशी दौरा, खड़ा हुआ एक और सियासी बखेड़ा। राहुल गांधी एक बार फिर अमेरिका दौरे पर हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनके दौरे से देश में सियासी भूचाल आ गया। अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने वो कह दिया जो भारत के चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को असहज कर सकता है। राहुल ने पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में कथित तौर पर गड़बड़ियों का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि महज 2 घंटे में अप्रत्याशित रूप से 65 लाख नए मतदाता वोटर लिस्ट में जुड़ गए। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. The election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, evening. You have videography taking place, as if we ask. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It is very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. ये राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर सीधा हमला है। दरअसल राहुल गांधी 2 दिनों के अमेरिका दौरे पर गए। जैसा सोचा जा रहा था, राहुल एक बार फिर विदेशी जमीन से देश की मोदी सरकार और देश के आंतरिक मुद्दों पर बोलेंगे। वैसा ही हुआ। उन्होंने बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एक सत्र में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने पिछले साल हुए महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाते हुए देश के चुनाव प्रणाली और निर्वाचन आयोग के मंशा को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने जो कहा उसमें मोटे तौर पर 5 बातें हैं। महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं उससे ज्यादा वोटिंग हुई। शाम 5:30 से 7:30 के बीच 65 लाख वोटिंग हुई। 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग व्यवहारिक रूप से नामुमकिन। चुनाव आयोग ने चुनाव की वीडियोग्राफी देने से मना कर दिया। चुनाव आयोग ने कानून भी बदल दिया ताकि आगे वीडियो के बारे में सवाल न कर सके। उधर राहुल गांधी ने बोस्टन यूनिवर्सिटी में बयान दिया और इधर भारत में सियासी जंग छिड़ गई। उनके इस बयान ने भारत में भूचाल ला दिया।
बीजेपी ने इसे भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग का अपमान करार दिया। उन्हें क्या किया? बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। संबित पात्रा ने राहुल पर विदेशी धरती से देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं। जो ईडी ने सोनिया जी और राहुल जी को नामांकित किया है, बाय नेम मेंशन किया है अपने चार्जशीट में, उन दोनों के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है कोर्ट में, अभी सुनवाई है 25 तारीख को, और आगे जो कार्यवाही होने की संभावनाएं हैं, दोनों जेल जा सकते हैं। वैसे में पूरे देश में एक माहौल बनाने का, एक अशांत माहौल बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। जब आपकी दादी का चुनाव रद्द करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो आपके दादी क्या करती हैं? लोकतंत्र की हत्या कर देती हैं, इमरजेंसी लगा देती हैं। अब आप चुनाव हारते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो कहीं हो, तो आपके पास लोकतंत्र की हत्या करने का क्या तरीका है? चलो विदेश चलते हैं और देश को बदनाम करते हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के मंशा पर प्रश्न खड़े कर रही है। वो पूछ रही है कि क्या वो हारने की हताशा में चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्था पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद विपक्ष की तरफ से सरकार पर हमले शुरू हो गए। एक के बाद एक विपक्षी दल सरकार और चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस के सहयोगी पार्टियां, खासकर राष्ट्रीय जनता दल और शिवसेना उद्धव गुट राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी। मिस्टर ट्रम्प तो मोदी के एकदम खास दोस्त है, लंगोटे यार है। तो बाहर की बात क्या है? मंगल में जाकर तूने बात किया ना, चंद्रमा में जाकर, पृथ्वी पर, भूमि पर जाकर ये बात किया है। राहुल गांधी, सच के लिए जमीन की जरूरत नहीं होती कि जमीन पर जाकर आप सच बोल रहे हो। सच के लिए कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती देश की, विश्व की। वहां चल रहा है ट्रम्प के खिलाफ गेट आउट आंदोलन। यहां भी लोग आकर बात करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। ऑस्टिन में बोला ये गलत है या ये बात गलत है, ये हमें तय करना होगा ना। अब अगर आप उस थियरी को मानते हैं कि विदेश में जाकर के थी, तो ये तो एक सर्टेन इंस्टीट्यूशंस की जिसकी इंटरनेशनल रिप्यूट थी, क्या हाल के वर्षों में उसमें कमी नहीं आई है? एक तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा बता रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक हताशा में देश की छवि खराब करने की साजिश करार दे रहा है। सवाल यह है कि क्या वोटर लिस्ट में वाकई गड़बड़ी हुई, और अगर हां तो क्या इसके लिए कोई ठोस जांच होगी? यह मामला अभी गर्म है और आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है। लेकिन राहुल के बयान के बाद से ही बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी राहुल पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि राहुल का बयान बिना सबूत के गैर जिम्मेदाराना है। जब लोकसभा में उनको अच्छी सीटें मिली तब हमने ये सवाल नहीं खड़ा किया ईवीएम मशीन का, लेकिन जब हमको ज्यादा सीटें मिलती है, हम जहां सत्ता में आते हैं, वहाँ ये ईवीएम मशीन को सामने लाकर राजनीति ईवीएम मशीन को लेकर करते हैं और इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराते हैं। ये लोकतंत्र को खतरा पैदा करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और हमेशा जब वो जाते हैं अमेरिका में, बोस्टन में या न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में, तो भारत के खिलाफ बातें करते रहते हैं। तो ये बात अच्छी नहीं है। ये सारे राजनीतिक दल ऐसे ही दुरुपयोग करके सत्ता में 70 साल से रहे, और यही एजेंसियां थी तब इनको संरक्षण मिलता था। हमारे समय में जो है उन्हें सजा मिल रही है। अगर इसको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गलती किया, तो जितनी जीती सीटी हुई है कांग्रेस, ये बोलने से पहले कह दे भाई गलती से हमें जिता दिया है इलेक्शन कमीशन ने, वापस कर दे। 2-4 राज्य जो सरकार चल रही है इनकी, तो कह दे साहब गलती से इलेक्शन कमीशन ने हमें सरकार बनवा दिया है, ये वापस जाते हैं, गलत है। कभी जब ईमानदार होगी तो हमको बनाया जाएगा। जब राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, तब वो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की बदनामी करते हैं। अगर उनको तकलीफ वहां महाराष्ट्र से है, तो सुप्रीम कोर्ट यहां बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उनको जाना चाहिए। बीजेपी राहुल गांधी के बयान पर हमलावर है। दूसरी ओर कांग्रेस अपने स्टैंड पर अड़ी। पार्टी का कहना है कि राहुल ने जो सवाल उठाए हैं वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है। कांग्रेस का दावा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सबूत मौजूद हैं और चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए, जबकि बीजेपी इसे देश के सम्मान से जोड़ रही है।
उसका सवाल है कि राहुल गांधी विदेश में बैठकर देश के संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल या निशान उठाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय। राहुल जी ने जो बात कही है उसमें जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं एड्रेस करते? जो उन्होंने तथ्य रखे हैं कि जितने वोट बढ़े हैं, मतलब थोड़े बहुत वोट नहीं बढ़े, 48-49 लाख वोट बढ़े और सबके सब एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जब तक इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? तो लोकतंत्र की आवाज तो उठानी पड़ेगी, धरती पर, धरती के बाहर, जहां भी होगा। हाल के महीनों में ये राहुल गांधी की अमेरिका की दूसरी यात्रा है। इससे पहले सितंबर 2024 में राहुल गांधी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर थे। पिछली यात्रा में राहुल गांधी ने भारत में आरक्षण प्रणाली को खत्म करने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा था कि जब माहौल अनुकूल होगा तो भारत में आरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया था। हर बार की तरह इस बार भी यही हुआ, बीजेपी उन पर हमलावर है। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी के विदेशी दौरे हमेशा सुर्खियों में रहे, चाहे वो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी हो, लंदन की सभाएं हो या यूरोप में भारतीय डायस्पोरा से मुलाकात। राहुल इन मंचों से केंद्र की बीजेपी सरकार और उसकी नीतियों पर तीखा हमला बोलते हैं। अपने विदेश दौरों पर वो अक्सर केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखे हमले बोलते हैं। हर बार बीजेपी राहुल के विदेशी दौरों को राष्ट्र विरोधी करार देती रही। पार्टी का आरोप है कि राहुल विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत की छवि खराब करते हैं। बीजेपी ने राहुल के दौरों को विदेशी साजिश से भी जोड़ा। इस बार भी राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर विवाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी इसे देश का अपमान बताती है तो कांग्रेस इसे सच्चाई की लड़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हाल के कुछ सालों में राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। खासकर अपने विदेश दौरे पर वो भारतीय छात्रों और प्रवासी भारतीयों से मिलते हैं। इस दौरान वो भारत से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पिछले साल भी उन्होंने अमेरिका दौरा किया था और इस दौरान उनके क्या क्या बयान सामने आए और कब कब इन बयानों पर बवाल हुआ, एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पहला, भारतीय लोकतंत्र को जब उन्होंने ब्रोकन कहा था, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह हुआ था। राहुल गांधी ने अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में कहा कि भारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा हुआ था, यानी ब्रोकन था, अब ये लड़ रहा है। दूसरा देखिए, भारत की संस्थाओं की निष्पक्षता पर संदेह जताया विदेशी धरती पर, सितंबर 2023 ब्रसेल्स में ये कहा। इसके अलावा भारतीय संस्थाओं को परजीवी कहा और ये कहा मई 2022 में लंदन में। साथ ही साथ इसके पहले देखिए 18 में नोटबंदी को कूड़ेदान में फेंक देते, ये कहा राहुल गांधी ने। दरअसल पूरा बयान ये था कि नोटबंदी एक अच्छी पहल नहीं थी, अगर वो प्रधानमंत्री होते तो इस प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देते। उसके बाद फिर 5वां बयान आपको दिखाते हैं, भारत में डर और नफरत का माहौल। 2018 में ही ये बयान सामने आया था। सिंगापुर में ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में उनके इस बयान ने देश में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को एक बार फिर हवा देने का काम किया था। और इसके बाद अब उन्होंने एक बार फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विदेशी धरती से सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए वो गंभीर जरूर हैं। फरवरी के महीने में उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी की मदद के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में बदलाव किया। कैसे ये बदलाव किया गया, क्या आरोप लगे, देखिए सिलसिलेवार क्या समझाया था राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अब जो रिपीट किया है कि 5 साल में 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में। ये 5 साल कौन से, 2019 से लेकर के 2024 के बीच ये मतदाता जोड़े गए, यानी 5 सालों में 32 लाख मतदाता वोटर लिस्ट में जुड़े। लेकिन जो आरोप लगा चुनाव आयोग पर वो क्या है, देखिए
ये तो 32 लाख ठीक, लेकिन कहा यह कि सिर्फ 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए। यानी 5 साल में 32 लाख और 5 महीने में 39 लाख मतदाता। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने में ये 39 लाख मतदाता जोड़े गए, जो कि वाकई शक पैदा करता है। अब इस मुद्दे पर राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष से लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर है पिछले कई समय से। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में करारी हार के बाद से राहुल गांधी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ये महाविकास अघाड़ी का वोट शेयर भी कम हुआ था, जबकि महायुति को बड़ी जीत मिली थी। आप जानते हैं वोटिंग शेयर किस प्रकार का रहा था, जल्दी से उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी को 26.77%, उसके बाद शिवसेना, ये सहयोगियों का हम आपको दिखा रहे हैं, और नीचे जो महागठबंधन है महाविकास अघाड़ी, उसका ये पूरा डेटा 26.77 बीजेपी, शिवसेना 12.38, एनसीपी 9.01%, लगभग 49% ये कुल मिलाकर के हो जाता है। जबकि अगर आप यहां देखें तो एनसीपी 11 शरद चंद्र पवार गुट 11.28%, शिवसेना यूबीटी 9.96%, कांग्रेस 12.42%, यानी महाविकास अघाड़ी लगभग 34%। और इसके बाद से चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के निशाने पर है। खासकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज भी कर चुका है। और साथ ही आयोग ने एपिक यानी कि वोटर की विशिष्ट पहचान संख्या, जिसे आसान भाषा में वोटर आईडी भी कहा जाता है, इसे आधार से जोड़ने की शुरुआत भी कर दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके एक मतदाता केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही बार रजिस्टर्ड हो और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी के उस बयान ने भूचाल ला दी। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर ऐसा दावा कर दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। निशाने पर था चुनाव आयोग। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत और एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। ये कैसे हो सकता है? ये जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 5 महीने के अंदर पिछले 5 साल से ज्यादा मतदाता जोड़ दिए। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर जांच के लिए वरिष्ठ नेताओं और एक्सपर्ट्स की टीम ईगल भी बनाई, जिसके जिम्मे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामलों की जांच करना है। राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा के अलावा लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा चुके हैं।